नमस्कार, आज नए न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित चौधरी, मेरी सहयोगी चित्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर संडे स्पेशल होता है, 12 बजे आपके साथ बातचीत होती है। रोजगार को लेकर हजारों लाखों युवा लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों का ये संघर्ष कब पूरा होगा? सालों से भर्तियां नहीं निकली हैं। कई सालों की जो भर्तियां निकल चुकी हैं उनकी परीक्षा होनी बाकी है, परीक्षा हो गई हैं तो नतीजे आने बाकी हैं, नतीजे आ गए हैं तो नियुक्ति पत्र अभी मिलना बाकी है, या फिर किसी को भी नियुक्ति पत्र मिल भी गया है तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज ठोकरे खाने को मजबूर हैं, सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उनका परिवार आज तबाह होता नजर आ रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे हम शिक्षक अभ्यर्थियों की हम बात करें या फिर एम्बुलेंस चालकों की हम बात करें, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं। उन तमाम लोगों की आवाज को उठाने की हम कोशिश करेंगे, उनकी बात को समझने की हम कोशिश करेंगे और जो इनके कर्ता धर्ता हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आप लोगों ने सौंपी है, उन लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मैं भारी संख्या में दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी से अपील है कि इसको पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो साथी हैं वो जुड़ सके और आपकी जो आवाज है वो सही जगह पर पहुंच सके। भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। मैं उन तमाम दर्शकों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी चित्रा का रुख करूंगा, समझने की कोशिश करूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त नौकरियों को लेकर स्थिति क्या नजर आ रही है। चित्रा, क्या हालात नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर के है। ये चुनावी दौर से ही हम सुनते चले आ रहे हैं कि रोजगार को लेकर तमाम ऐसे शिक्षक हैं, तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं जो रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस रोजगार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हम कहें कि बहुत ज्यादा सतर्क नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, एक तरफ अगर हम बात करें महंगाई को लेकर, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं महिलाओं को इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन रोजगार का जो ये मुद्दा है आज इतना ज्यादा बन चुका है कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि सरकारी नौकरियां कब होंगी, भर्ती पर काम कब किया जाएगा। इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर किसी को मिल गया है, लेकिन जो पूरी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं है वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर रुकी हुई हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं। बिल्कुल, लाखों लोगों के परिवार जो वाले हैं उनको अलग से आप लगा लीजिए, यानी कि लोग बहुत सारे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो करीब 50 लाख ऐसे लोग हैं जो या तो नौकरियों के इंतजार में हैं या फिर उन्होंने पेपर दे दिया है, वो लंबित पड़े हैं। किसी के एग्जाम सीट आनी बाकी है, किसी की डेट शीट आनी बाकी है, किसी के अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले। शिक्षा मित्रों ने हाल ही में इस हफ्ते प्रदर्शन भी किया, लखनऊ में तस्वीरें आपने देखी। और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उन तमाम दर्शकों की आवाज को हम उठाने की कोशिश करें, उनकी बातचीत लेने की कोशिश करें। हमारे साथ पंकज निराला जी जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि 97,000 न्यू पीआरटी वैकेंसी कब आएगी सर, प्लीज हेल्प। पंकज जी, बिल्कुल आपकी इस आवाज को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। शिवाला प्रजापति हमारे साथ हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों के बारे में कुछ तकलीफ देना चाहिए, कुछ जानकारी देने की शायद वो बात कर रहे हैं। प्रजापति जी, देखिए हम लगातार इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, लोगों से, कि आखिरकार जिन लोगों ने कोरोना काल की दो लहरों में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार को दूर छोड़कर अपने परिवार से अलग हटकर लोगों के बीच पहुंचे, सेवा की, आज उनके हालात इतने क्यों बिगड़ गए हैं? राजकिशोर वर्मा हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं एम्बुलेंस कर्मचारियों को लेकर। और इसके साथ ही लगातार जो दर्शक हैं भारी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। जगदीश रावत हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं 6,800 शिक्षकों को न्याय दो माननीय मुख्यमंत्री जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के उपरांत 6,800 चयन सूची सरकार ने आपके निर्देश पर निकाली थी, परंतु उसमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, कृपया इसको लेकर कार्रवाई करें। तो ये देखिए 6,800 जो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला था, आरक्षण की विसंगति के चलते ये लोग आज तक धक्का खा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में एम्बुलेंस कर्मियों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के भी इतने सारे कर्मी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। सोनू तिवारी का कमेंट है, सर आपसे निवेदन है कि एम्बुलेंस कर्मियों का मुद्दा एक बार फिर रखें जिससे 9,000 गरीब निर्दोष एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली हो सके।
हमें भी पता है कोरोना के समय पर किस तरीके से इन लोगों ने काम किया था और किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर वो समय ऐसा रहा है कि हर कोई इतना ज्यादा डरा हुआ था। और कोरोना की महामारी के बाद से हर एक मिनट पे, अगर हम कहें चंद सेकंड के अंदर, लोग अपनी अपनी नौकरियों को खो रहे थे। और उसके बाद से ही रोजगार का मुद्दा इतना ज्यादा बन चुका है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि सवाल सबके मन में बना है कि आखिरकार वो अपनी गुहार जो है किसके पास जाए, किससे कहे जाकर। बिल्कुल किसके पास जाए, लेकिन ये संघर्ष, इस आपके संघर्ष में R9 न्यूज की पूरी टीम आपके साथ है, R9 न्यूज आपके साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी इस आवाज को सही जगह पर पहुंचाने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के भीतर अधिकारी आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है। तो क्या कब तक और धक्के खाने को मजबूर युवा होते नजर आएंगे? सोनू तिवारी हमारे साथ हैं। वो लिखते हैं कि सर, आपसे निवेदन है कि एम्बुलेंस कर्मियों का मुद्दा फिर से एक बार रखें, 9000 गरीब निर्दोष एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली हो सके। बिल्कुल सोनू तिवारी जी, हम लगातार आपकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी आपकी इस आवाज को सुनेगी, आपके संघर्ष को समझेगी, आपके परिवार की समस्याओं को समझेगी। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो लिखते हैं कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवी केमेरी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अंधेरे में रखकर कंपनी करोड़ों रुपए का चूना लगा रही है। आए दिन मरीजों को सेवा नहीं मिल रही, विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो अरविंद ये है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अखिलेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्मा जी। वो लिखते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्मा जी। हमारी भी कोशिश चाहिए कि जो संघर्ष लंबे वक्त से कर्मचारी कर रहे हैं एम्बुलेंस के, उनकी आवाज सही तरीके से उठ सके। विजय सिंह हमारे साथ हैं। आपके टीवी चैनल से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में बर्खास्त 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों या फिर कोरोना योद्धा की आवाज को उठाने की कृपा करें, जो कोरोना के काल में अपनी जिंदगी को दांव में डलाकर लगातार वो देवदूत की संज्ञा उनको दी थी, लेकिन आज जो हालात उनकी है वो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम वो लोग जो लगातार कोरोना योद्धा बता रहे थे जिन लोगों को, आज उनको लेकर कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उस समय पर एम्बुलेंस कर्मियों के जो प्रदर्शन हुए हैं, जो उन लोगों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ऐसा एक शख्स भी है या इस प्रशासन में या इस कानून में कहीं ऐसी चीज है जो ऐसे लोगों की बातों को सुन सके। क्योंकि लगातार 9000 बोलने में सिर्फ एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन उन 9000 लोगों में अगर हम देखें कितने परिवार जुड़े हैं, उन परिवारों में कितने लोग जुड़े हैं और उन लोगों में कितने बच्चे, कितने ज्यादा खर्चे भी आजकल की अगर हम अपने लाइफ में भी देखें, पढ़ाई से लेकर खाने पीने से हर एक चीज में। और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार का मुद्दा घटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दूसरी बात यह कि जो 9000 लोग हैं, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। अब उन्हें देखने के बाद कि आज उनकी हालत यह हो गई है, जो बाकी के लोग इन फ्यूचर जो मानकर चलो कि एम्बुलेंस में नौकरी करें, अस्पतालों में करें या फिर बाकी अन्य जगह, वो तो संकोच करेंगे। वो सोचेंगे कि ये बुरा वक्त आने पर हमारे साथ धोखा हो सकता है। और देखिए, लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसको शेयर भी करें ताकि सही जगह पर आपकी आवाज पहुंच सके, ताकि देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आपकी इस बात को समझे कि किस तरीके से दुख और दर्द के जरिए आपका जो परिवार गुजर रहा है, किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर आपके परिवार में हो चुके हैं। और राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ न्याय कब होगा? और ये लगातार देखिए आवाज उठाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। पंकज निराल हमारे साथ हैं। वो लिखते हैं कि सीएम साहब से 97,000 न्यू पीआरटी वैकेंसी की बात करिए, प्लीज हेल्प मी सर। बिल्कुल पंकज निराला जी, बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाया जाए। राजनीत हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत कुमार वर्मा, एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए, इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम देखें, सुनील सचान का एक कमेंट आया है, उसको पढ़कर ही सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था, तब 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सेवा की थी। वाकई में अगर हम एक बार फिर से उन तस्वीरों को अपने सामने लाने की कोशिश करें तो कोरोना जब से शुरू हुआ था, तो ऐसे लोग जो हमेशा सड़क पर उतरकर लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते थे, फिर वो चाहे पुलिसकर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, हर कोई उस समय पर सड़कों
पर था। जब लोग अपने घरों पर कैद थे तो उनकी जान को बचाने के लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसे ही लोग 24 घंटे बाहर रहते थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को छोड़कर। और जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये मुद्दा आखिरकार क्यों बंद हो चुका है? आज उन लोगों की पुकारों को क्यों नहीं सुनता कोई? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बड़ा सवाल बना है। सवाल इसलिए भी कि दावा यह किया गया था 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी, और वो 100 दिन का जो आंकड़ा है लगातार कम होता नजर आ रहा है। 70 दिन बाकी हैं। आज सरकार को बने चित्रा 1 महीना होने जा रहा है। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख, यानी कि 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो कितनी नौकरियां 1 महीने में लोगों को मिल गई, कितनी लोगों की बहाली हो गई? ये सवाल बहुत तीखे हैं और इनके जवाब भी जरूरी हैं, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं वो कम से कम इनको देख सकें। लाल मोहम्मद जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद जी आपका R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल करो। अब बिल्कुल मोहम्मद साहब, सही बात आप कह रहे हैं। अखिलेश कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। वो लिखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं को सुनो और बहाल करो। जीवी की कंपनी की जांच करो। अब बिल्कुल देखिए, जांच की बात लगातार ये लंबे वक्त से उठ रही है कि वो जांच इसकी की जानी चाहिए। किस तरीके से सरकार के करोड़ों अरबों रुपए का वो इस तरीके से यहां पर ये झोल चल रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ शोषण चल रहा है, किस तरीके से जो लोग परेशान हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसी बातें यहां पर लगातार जो दर्शक अपनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अजय वर्मा हमारे साथ हैं। वो लिखते हैं कि अजय कुमार हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। वो लिखते हैं कि 9,000 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को बहाल करे सरकार। अखिलेश मिश्रा हमारे साथ हैं। वो लिखते हैं कि हमारे साथ वो जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि 32,022 बीपीईडी। देखिए, बीपीईडी का जो मामला है ये लंबे वक्त से देखिए लंबित है। आज तक ये लोग धक्के खाने को मजबूर हैं। सरकारें आई गई, लेकिन इन लोगों का समाधान आज तक नहीं हो पाया। अब देखिए, सुरजीत चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि प्रयागराज में सामूहिक हत्या। सीएम योगी ने प्रयागराज में हुई एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक हत्याकांड की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जांच की बात उन्होंने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी हमें ये जानकारी देने के लिए। आज का हमारा मुद्दा रोजगार को लेकर है कि रोजगार को लेकर आखिरकार कब तक, और हमारे आपके बच्चे, हमारे आपके भाई बहन, वो कब तक धक्के खाते रहेंगे, कब तक ये परेशानी झेलते रहेंगे? और इसको लेकर आप भी अपने विचार रखें। जगपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जगपाल जी स्वागत है। वो लिखते हैं बहाल करो। हमारे साथ कृपा शंकर यादव हैं। वो लिखते हैं कि फर्जी मुकदमा लगवाया गया है हमारे ऊपर और जेल भी गए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें बहाल नहीं किया जा रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर हम कमेंट देखें, लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उनको समझना एक बहुत जरूरी है कि क्या हर एक लोगों की परेशानियां रोजगार को लेकर है। हर सेक्टर में अगर हम देखें, कहीं ना कहीं भर्ती रुकी पड़ी है, सालों से रुकी पड़ी है। और ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि हम 10,000 या 20,000 या हम 50,000 नौकरियां देंगे, तो सवाल ये बनता है कि क्या ये जो हमारे सामने इस संख्याओं में लोग बातें कर रहे हैं, क्या 10-20 हजार से इन सारी संख्याओं को भरा जा सकता है? क्योंकि सालों से लटकी हुई नौकरियों को 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 5 साल का वो समय भी रहा। 5 साल के बाद अब दूसरी बार, अब 2022 में नई सरकार अब जिस तरीके से सत्ता पर काबिज हुई है, क्या दोबारा से रोजगार का मुद्दा 5 साल का वो जो रिकॉर्ड रहा है दोबारा अब 10 सालों में डबल हो जाएगा या फिर कुछ कम होगा? बहुत बड़ी बात आप कह रही है, लेकिन इस संघर्ष में लगी है लगातार भारी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं और साथ में साझा कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सकें, आपकी इस आवाज को उठा सकें। आमिर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका R9 न्यूज पर। विवेक शाक्य हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब आएगी? देखिए, एक क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में जो लोग परेशान हैं, 50 लाख के करीब युवा ऐसे हैं चित्रा जो लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखें तो 50 लाख ऐसे लोग हैं, तो उनके परिवार के लोगों को आप मिला लो तो कितना बड़ा असर उत्तर प्रदेश की जनता पर इस वक्त पड़ रहा है। अब राजेश कुमार हमारे साथ हैं, 108 102 को बहाल किया जाए। और इसके साथ ही अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अब पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं बिजली कर्मचारियों की मांग पूरी की जाए। पांडे जी, क्या कुछ आपकी मांग है, थोड़ा हमें भी विस्तार से बताएं ताकि आपकी आवाज को बेहतर तरीके से उठाया जा सके। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं कि 6,800 शिक्षक नियुक्ति देने की कृपा करें, यानी कि 6,800 ये वो विसंगति का मामला है जो आरक्षण वाला था। आज तक ये लोग धक्के खाने को मजबूर हैं। आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन आज तक अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र इनको नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ओमवीर कश्यप का भी कमेंट आया है, 2016 की
12,460 शिक्षक भर्ती पूरी करे सरकार, बहुत हुआ झूठ। तो अगर हम देखें 2016 भी एक बहुत लंबा समय, आज 2022 आ चुका है, तो साल पे साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन जो एक मुद्दा रोजगार का है उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर हर साल कुछ नौकरियों को भी पूरा किया जाए, सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी जरूरत होती है। अगर इस पर काम किया जाए, हर राज्य की सरकारें मिलकर अगर इस पर काम करें, तो भले ही कुछ आंकड़े तो कम होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं, अगर आप हर साल थोड़ा बहुत भी अगर काम करें, तो वो आंकड़े बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए, सुजीत चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि रोजगारी दूर नहीं की जा सकती है, सरकार कितनी भी सुविधा दे। सुजीत जी, फिर दावे क्यों करते हैं? क्यों आप वादे करते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल हम 50 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 25 लाख युवाओं को नौकरी देंगे? ये वादे आप झूठे क्यों करते हैं? क्यों आखिरकार जनता के उनके इमोशंस के साथ में उनके साथ खेलते हैं? उनकी मेहनत वो लोग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो लोग धक्का खाने को मजबूर होते हैं। राजेंद्र यादव हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो लिखते हैं कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों के परिवार में भी सदस्य हैं जो इन्हीं के सहारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है चित्रा की 9,000 लोगों के परिजन, आप उनके देखें कि उनके परिवार में अगर 5-5 लोग भी हैं तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, 9,000 तो सिर्फ एक गिनती हो गई हमारे लिए, लेकिन 9,000 में परिवारों की अगर हम गिनती करने जाएं तो कम से कम लाखों लोगों की संख्या में लोग आज लोग परेशान हैं। और उन परिवारों में अगर हम देखें, हर लोगों की अपनी अपनी एक अलग विचार भी है, अलग अलग जरूरतें भी हैं। और जिस तरीके से आज अगर हम देखें, महंगाई को लेकर हर एक चीज बढ़ती जा रही है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, पढ़ाई बढ़ती जा रही है, फिर चाहे खाने पीने की चीजें हो, खाने पीने की चीजें बढ़ती जा रही हैं, गैस सिलेंडर के दाम हो वो बढ़ते जा रहे हैं, अगर पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जो एक मुद्दा रोजगार है, उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? आखिरकार जब महंगाई को बढ़ाया जा रहा है तो रोजगार को भी क्यों ना बढ़ाया जाए? देखिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में देखिए भारी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। सभी से अपील है कि इसको शेयर भी करें, और साथ में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमें बताएं कि आप कहां से जुड़े हैं, किस जिले से जुड़े हैं, ताकि हम अपने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं आपसे संपर्क कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें और आपकी इस आवाज को और बेहतर तरीके से उठा सके, हमारी टीम आप तक पहुंच सके और आपके संघर्ष को दिखा सके। और देखकर इसको लेकर जो जवाबदेह लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिनके विभाग है, जो मंत्री हैं, वो कम से कम इस पर सफाई दें, वो इसको लेकर कोई समाधान करें, आपकी आवाज वहां तक पहुंच सके। हमें यह भी जरूर बताएं कि आप कहां से बातचीत कर रहे हैं, क्या आपकी समस्या है और किस विभाग को लेकर आप कितने वक्त से परेशान हैं। हमारे साथ देखिए अब शमशाद जी जुड़े हैं। 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को कब मिलेगा न्याय? एम्बुलेंस कर्मियों के उत्पीड़न पर सरकार आखिर क्यों खामोश है? यह सवाल उन्होंने पूछा है। शमशाद जी, हमें यह भी बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं हमारे साथ में, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हैं, वो 6,800 टीचरों की ज्वाइनिंग को दो, इस तरह की बात करें। अमर जी, आप भी ये बताइए कहां से जुड़े हैं। अरुण पाठक हमारे साथ हैं, सरकार मौन है और 9,000 कर्मचारी दर दर की भटक रहे हैं, दर दर भटकने को मजबूर हैं। 22 में कोरोना वायरस, दिन रात मेहनत करने वाले आदमी आज धक्के खाने को मजबूर हैं। कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। वो लिखते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बहाली पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनकी ओर ध्यान स्वास्थ्य मंत्री का, डिप्टी सीएम का कब होगा? बिल्कुल, ये सवाल है और उनसे पूछना भी चाहिए कि आखिरकार से दौरा तो किए जा रहे हैं, हर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार इनसे जो जुड़े लोग परेशान हैं उनकी कब सुनी जाएगी? क्योंकि अगर हम देखें 2016 से लेकर तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो रुकी हैं, और कोरोना काल में भी ऐसे लाखों की संख्या में लोग आजकल परेशान हो चुके हैं। तो हर एक महामारी, अगर हम देखें कोरोना के बाद में महामारी ये जो आई है, उससे बहुत लोगों के परिवारों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, और उसके बावजूद अब उससे पहले की अगर हम बात करें, उससे पहले भी रोजगार का मुद्दा बना हुआ है। सरकार आती है, सरकार वादे करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर काम किया जाए, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि रोजगार दिया गया है, तो ये सारे कमेंट हैं हमारे सामने कि आखिरकार रोजगार दिया गया है, तो ये कमेंट क्यों आते हैं? बिल्कुल, देखिए दीपक पांडे जुड़े हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों को लेकर वो अपनी बात लिख रहे हैं, गाजीपुर जिले से जुड़े हैं, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो आवाज है उसको उठाया जा सके। हमारे साथ अमरनाथ जुड़े हैं बस्ती से, अमित कुमार जुड़े हैं फतेहपुर से, अजीत यादव हम चंदौली से बोल रहे हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, राघवेंद्र जी लिखते हैं कि वो जनपद एटा से जुड़े हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 से पूर्ण होने की राह देख रही है। देखिए 2016
चित्रा कितना लंबा वक्त हो जाता है, लोगों के सपने कितने होते हैं, लेकिन इस तरह की असुविधा की वजह से, इस तरह की लापरवाही के चलते, इस तरह की परेशानियों के चलते इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राघवेंद्र जी, हमारी कोशिश होगी कि हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचे, और इसके साथ ही सत्यम सिंह हमारे साथ हैं। कोरोना योद्धा का सम्मान वापस तब होगा जब उनका रोजगार वापस किया जाएगा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही अखिलेश कुमार वर्मा जुड़े हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों को योगी जी बहाल किया जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं वो। और शांतनु पांडे हैं, वो लिखते हैं कि मैं शांतनु पांडे, कानपुर नगर के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना वायरस पहली और दूसरी लहर में बिना बीमारी का पता जाने निस्वार्थ भाव से सेवा की। बीजेपी सरकार से निवेदन है कि हम लोगों की नौकरी बहाल करें। देखिए शांतनु जी, बहुत बड़ी बात की है, हमारी टीम आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेगी, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाएगी, आपकी इस आवाज को उठाने की पूरी कोशिश होगी। मनोज सिंह हमारे साथ हैं, गोरखपुर से 108 के हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता से आप भी जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हमारी टीम से मनोज जी। और इसके साथ ही अजीत यादव हैं, चंदौली से जुड़े हैं। पंकज जी कानपुर से हमारे साथ हैं। विपिन यादव औरैया से हैं। विपिन यादव उन्नाव से हैं। अमरदीप हमारे साथ आगरा से हैं। साकेत कुमार शर्मा हमारे साथ हैं गोरखपुर से, भाई जी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, गोरखपुर की टीम से भी हम कहेंगे साकेत जी, जो आपसे मिले और आप अपने जो बाकी के सहयोगी हैं उन्हें भी एकजुट करें, ताकि हमारी जो टीम है आप सभी लोगों के इस समस्या को एक साथ लाकर एक मंच देने की कोशिश कर सके, आपकी इस आवाज को उठाने की कोशिश कर सके। राज शर्मा हमारे साथ हैं, अयोध्या जिले से हमारे साथ जुड़े हैं, पीड़ित एम्बुलेंस कर्मचारी हैं अयोध्या की। हमारी टीम से भी हम बोलेंगे राज शर्मा जी, आपसे संपर्क किया जाए, आपके जो बाकी के साथी हैं उनसे भी कहिएगा। हनुमान पांडे हमारे साथ हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे नौकरी कराई जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी एक हमारे सामने राजेंद्र यादव का कमेंट आया है, रोजगार से तंग आकर हमारे कई साथियों ने आत्महत्या कर ली, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम ये सवाल लेकर जाएं तो इसका जवाब देने वाला कौन है? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों को नहीं खिला पा रहे, सिर्फ एक मुद्दे की वजह से। रोजगार जिस तरह से घट रहा है आज, उस वजह से लोग अपने घरों को नहीं पाल पा रहे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद लोग परेशान हो चुके हैं। आत्महत्या करने को लेकर हर एक जान बहुत कीमती होती है। अगर हम समझने जाएं, 9000 लोगों के घरों में उन परिवारों पर अगर नजर डाली जाए, किस तरह की शिक्षा उनके बच्चों को मिलेगी, किस तरह का पालन पोषण उनके बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। भारी संख्या में दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स को लेने की कोशिश कर सकें, उनकी बात को समझने की कोशिश कर सकें और सरकार तक उनकी बात को पहुंचा सकें। हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम अपनी टीम के थ्रू आपसे बातचीत कर सकें, आपकी उस परेशानी को जानकर आपकी उस परेशानी का हल कर सकें। हमारी यही कोशिश है। लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद यासर खान जुड़े हैं, गाजियाबाद से जुड़े हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय देने की बात कर रहे हैं। हनुमान पांडे हमारे साथ हैं, अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो इच्छा मृत्यु का आदेश दे, एम्बुलेंस कर्मचारी गोरखपुर से। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ यही नहीं, हर एक सेक्टर में लोग अपने नौकरियों को लेकर, अपनी भर्ती को पूरा कराने को लेकर के परेशान हो चुके हैं। और हर साल अगर हम देखें, उम्मीद रहती है, आजकल के जमाने में अगर एक बात गौर करने वाली है कि लोग ज्यादातर सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, इसलिए कि उनकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन चित्रा, मजबूरी भी है ना। आप प्राइवेट में आप सुविधाएं दीजिए, आप प्राइवेट में 8 घंटे की कहते हैं, 7 घंटे की कहते हैं, उनसे 12-12 घंटे आप काम कराते हैं, और उनको ऐसे जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कोरोना जैसी हालत बन जाती है, तो आप उनको लात मारकर बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में लोगों की मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल मजबूरी हो जाती है। और ऐसे में सरकारी नौकरियों में अब जब कोई उपाय ही नहीं बचा है, उसके बाद अब लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उपाय है चित्रा, करीब 12 लाख पद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो खाली हैं, लेकिन क्या इन 12 लाख को भरा नहीं जा सकता? क्या उनको भरने की इच्छा नहीं है? बिल्कुल, सवाल यही है कि मजबूर होकर लोग जा रहे हैं, इसका उपाय होने के बावजूद भी इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले वक्त के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी है। बिल्कुल। देखिए दीपक पांडे जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि गाजीपुर से पीड़ित एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना योद्धा हमारे साथ, यानी कि गाजीपुर से पांडे जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। राजेंद्र यादव हैं, आप दोनों लोगों को, एम्बुलेंस कर्मचारियों का मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करने के लिए। हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज सही जगह पहुंच सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। और नीरज कुमार हमारे साथ हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए, उन्होंने अपनी बात कही है। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज को उठा सकें। श्री ओम मिश्रा हमारे साथ हैं, वो भी एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज को उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं मिश्रा जी। हनुमान पांडे हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं कि टीवी R9 का धन्यवाद, हम एम्बुलेंस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ऊपर तक उठा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश है कि हमारी टीम बल्कि आपसे बात करे, हमारी टीम आपके पास पहुंचे, आप उन्हें अपनी परेशानी बताएं और उसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करें और अलग अलग जो मंत्रालय हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, उनसे बातचीत करें कि आखिरकार रुकावट कहां है, क्यों आखिरकार ये परेशानी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है और क्या वजह है, क्यों इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। क्या ये प्राइवेट कंपनी और ये जो सरकार के बीच में क्या कोई मिसलीड किया जा रहा है, क्या लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है, क्या सरकार को गलत जानकारी दी जा रही है, क्या सरकार को इस बारे में जानकारी भी है, कितने लोगों को निकाल दिया गया, क्या इस तरह की जानकारी उनके पास है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारी कोशिश होगी कि आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा सके। अखिलेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश कुमार वर्मा जी ने अपना नंबर दिया, साथ में उन्होंने लिखा है कि महाराज की जांच कराओ, जेल में डालो, भ्रष्टाचारियों को बहाल करो। इसके साथ ही हनुमान पांडे जी ने फिर से हमारा धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय यादव हमारे साथ हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों का समस्या का समाधान कीजिए। बिल्कुल संजय जी, इसका समाधान होना चाहिए। दीपक पांडे जी कह रहे हैं न्याय करें, बिल्कुल दीपक जी न्याय होना चाहिए। हमारे साथ राम अवध बाबा जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। एम्बुलेंस कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, सभी कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या करना ही सही विकल्प है। बहुत ज्यादा अगर हम देखें, हर एक शहर से, हर एक जगह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने रोजगार को लेकर और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हर रोज की तरह बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब जिस तरीके से नौकरी देने की बात कही गई है, तो क्या इस बार ये मुद्दा कम होता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से 10,000 की बात की गई है, क्या वाकई में इस बार अब 10,000 रोजगार एक जो ये मुद्दा है, क्या इन 5 सालों में कहीं ना कहीं वो आंकड़े हैं वो कम हो पाते हैं या फिर एक दुगनी छलांग की तरह फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें देखिए अभय वर्मा जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कोई भी हो, कितने भी बड़े लोग शामिल हो, आप हमें बताएं कि वो लोग कौन हैं। लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से हजारों लोगों की जिंदगियों को, हजारों लोगों की नौकरी को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, किस तरीके से वो लोग संघर्ष करने को मजबूर हो रहे हैं। और इसके साथ ही शमशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि पीड़ित कर्मी हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। विवान सिंह हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं कि सर 6,800 नियुक्ति कम मिलेगी। बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले को लेकर कह रहे हैं, आरक्षण की विसंगति का जो मामला है वो उसको लेकर अपनी बात कर रहे हैं। हमारी टीम से आप भी जरूर संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपसे जरूर पहुंचने की कोशिश करेगी। रावत जी कहां से जुड़े हैं आप, ये जरूर बताइएगा। प्रजापति जी फिर से जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल करने का काम करे सरकार। योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी 9,000 कर्मचारियों को बहाल करें। गोरखपुर से हमारे साथ वो जुड़े हैं। आनंद यादव हमारे साथ हैं, केवीएस एनवीएस टीचिंग पोस्ट की वैकेंट सीट भरी जाए, बिल्कुल उनको सीटों को भरा जाना चाहिए। हनुमान पांडे जी जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि रोजी रोटी ना दे सके ऐसी निकम्मी सरकार है, एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। संदीप कुमार सैनी जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि बिल्कुल सही सभी को ईएमटी पायलट को ड्यूटी पुनः दिलाने की कोशिश करें। बिल्कुल संदीप जी, हमारी कोशिश है। अरुण पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों की आवाज उठाई आपने, बहाली की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पाठक जी, हमारी कोशिश बिल्कुल है। अनु पांडे जुड़े हैं, हनुमान पांडे जी एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस तरह की बात अनु पांडे जी कह रहे हैं। हनुमान पांडे को लेकर वो बात करें, हनुमान पांडे जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं हमारे साथ ग्रुप में, वो इस संघर्ष समिति के संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारी कोशिश है कि हमारी टीम आपसे पहुंचे, आप भी हमारी टीम के तक पहुंचने की कोशिश करें, संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी इस आवाज को सही तरीके तक उठाया जा सके। अरविंद पांडे हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जिंदाबाद, वो लिख रहे हैं। केसी शर्मा हमारे साथ हैं, नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल नई शिक्षकों को लेकर भी देखिए, लंबे वक्त से नई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से भर्तियां रुकी पड़ी हैं, हर एक सेक्टर में नौकरियां जो हैं वो रुकी पड़ी हैं और जिस तरीके से लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए और जितने लोगों की परेशानियां हैं वो अगर हम देखें, अगर धीमी गति से भी अगर इनको पूरा किया जाएगा तो वाकई में आने वाले इन समय में रोजगार का जो मुद्दा है वो कुछ तो कम होगा। जो परिवारों की दिक्कतें जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो मजबूर हो चुके हैं आत्महत्या करने को लेकर, जिस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं, इच्छा मृत्यु को लेकर के अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे संकट से तो लोग
मेरे हिसाब से दूर जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको ऐसे कौन कौन से साथी हैं जो लखनऊ से जुड़े, हमें यह भी बताइए ताकि लखनऊ की टीम आपसे संपर्क कर सके। हमें बताइए कि गाजियाबाद से कौन कौन से साथी हैं ताकि गाजियाबाद के जो हमारी टीम है वो आपसे जुड़ सके, जो अलग अलग जिलों की हमारी टीम है आपसे जुड़ सके, आपकी आवाज को उठाने की कोशिश कर सके। शमशाद जी फिर से जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि सर आप लगातार एम्बुलेंस कर्मचारियों की आवाज उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद जी। और धन्यवाद उस दिन कीजिएगा जिस दिन आपकी बहाली हो जाए, और साथ में मिठाई का डब्बा जरूर लाइएगा। रवि हमारे साथ जुड़े हैं, वो 6800 नियुक्ति दीजिए, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। हमारे साथ राम अवध बाबा जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि R9 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो एम्बुलेंस कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और देखिए, हमारी कोशिश चाहिए लेकिन धन्यवाद तभी अच्छा लगेगा जब आपकी आवाज सही तरीके से उठ सके, वहां पहुंच सके, और स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर कुछ कह सके, आपकी समस्या का समाधान कर सके, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे समय लिया जाएगा। और इसके साथ ही अरुण कुमार यादव हमारे साथ हैं, हनुमान पांडे जिंदाबाद वो लिख रहे हैं, और प्रवीण वर्मा हमारे साथ हैं, 6800 को नियुक्ति दे सरकार, इस तरह की बात वर्मा जी लिख रहे हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद प्रसाद जी वो लिखते हैं कि सरकार अगर एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल नहीं करती है तो फिर सामूहिक इच्छा मृत्यु परिवार सहित। देखिए, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं लोग, जो अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। चित्रा जो परिवार को इस तरह की बातें कहने लगे तो सोचिए कि किस तरह की परेशानियों से जूझने को मजबूर वो लोग हो रहे हैं। तो सरकार आखिरकार क्या है, कहां जा रही है, सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और इसके साथ ही दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका धन्यवाद वो लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। R9 न्यूज़ का जिंदाबाद वो लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। विवेक कुमार पांडे हमारे साथ हैं, हनुमान पांडे जिंदाबाद, एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद वो लिख रहे हैं। और इसके साथ ही अनुराग सिंह है, मैं भी लखनऊ से हूं, 97,000 प्राइमरी स्कूल में भर्ती हो। अमित जी हमारी टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा, हमारी टीम के पास पहुंचिए, हमारा जो ऑफिस है हमारा वहां पहुंचिएगा, उनसे संपर्क कीजिए, अपनी बात को रखिए ताकि आपकी भी आवाज सही तरीके से उठ सके। हमारी कोशिश है कि तमाम जो संघर्ष साथी कर रहे हैं उनकी आवाज को बेहतर तरीके से उठाया जा सके। इसको उनके मंत्रियों को जवाबदेही देनी होगी, उनको मंत्रियों को बताना होगा कि आखिरकार वजह क्या है, कहां मामला फंसा हुआ है, कब तक ये लोग धक्के खाते रहेंगे, कब तक समाधान होगा, और आपने वादा किया था समाधान का तो कब इसका आप समाधान करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हमारी कोशिश होगी। प्रभात कुमार हमारे साथ हैं, सर एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय दें, बिल्कुल हमारी कोशिश है आपकी आवाज को उठाने की। हमारे साथ रामनीश हमारे साथ जुड़े हैं, योगी बाबा 108 को लेकर वो बात कर रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में दर्शक जुड़े, हमारी कोशिश यही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स को ले सकें, लेकिन जिन लोगों के कमेंट्स को हमने नहीं भी लिया है, आप अपने जिले का नाम लिखें, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपकी आवाज को उठाने की कोशिश की जाएगी, आपकी समस्या को लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा। जो साथी लखनऊ में मौजूद हैं वो भी हमें बताएं कि आप कहां पर लखनऊ में मौजूद हैं, ताकि हमारी टीम आपके पास पहुंच सके। और आप अपने बाकी के साथियों को भी जोड़िए और उन्हें एकजुट कीजिए, और एकजुट करके ताकि आपकी इस आवाज को देखिए, जो तमाम ये लोग एक साथ अब आएंगे और आपकी जो आवाज सही तरीके से पहुंचेगी, तब इसका समाधान सही तरीके से हो सकेगा। हमारी भी कोशिश यही है, और हर रविवार 12 बजे हमारी बातचीत होती है रोजगार को लेकर, और हम कोशिश करते हैं कि रोजगार में मामले को लेकर जो समस्या हमारे सामने आई है उसको लेकर हम सरकार तक बात पहुंचाएं, सरकार से जवाब पूछें कि आखिरकार इसमें देरी क्यों हो रही है। और एम्बुलेंस कर्मचारियों की जो परेशानी है, हमारी कोशिश होगी कि हम स्वास्थ्य मंत्री से खुद इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करें और इसके समाधान की हम कोशिश करें। और जो बाकी के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी टीम आपके पास पहुंचे, हम उनसे संपर्क कर सके, यह भी हमारी कोशिश होगी। आप सभी हमारे साथ इतनी भारी संख्या में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर रविवार 12 बजे बात रोजगार की होती है। अभी हमें दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज़। धन्यवाद।